अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सिंध के साहिल समंदर पर बनने वाली सिंध कोस्टल हाईवे के फेज 2 की कंस्ट्रक्शन का आगाज हो गया है। इस 279 किलोमीटर की नई हाईवे को बतौर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, यानी इसके ऊपर मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुतल्लिका इंडस्ट्रीज, अगर ज़राअत हो रही है तो मुख्तलिफ फार्म्स, उनकी वैल्यू एडिशन, अगर फ़िशिंग के मुख्तलिफ विलेजेस हैं तो वहाँ पर माही गिरों के लिए सहूलियात और कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जाएंगे, ताकि एक तरफ मुकामी आबादी को ये तमाम सहूलियात मैसर हों, दूसरी तरफ जो समंदर हमारी ज़मीनों को खाता जा रहा है और हर साल लाखों एकड़ रकबा बंजर होता है, उसको भी रोका जाए। ये प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ था, 4 साल में मुकम्मल होना था। अभी तकरीबन कोई 18 साल हो गए हैं फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है। कितने किलोमीटर मुकम्मल हुआ है, मज़ीद कितना शुरू हुआ है और मज़ीद कितना रहता है, ये आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में पैदा होने वाली खजूर अब दुनिया के 36 ममालिक को एक्सपोर्ट की जाने लगी है। जी हाँ, पाकिस्तान में 160 से ज़ायद अक़साम की खजूरें पैदा होती हैं। अब तो अजवा, अंबर और मबरूम जैसी इंतहाई महंगी 2000, 3000, 4000 रुपये किलो वाली खजूर भी पाकिस्तान में पैदा होने लगी है। इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक हम आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सूबा सिंध के साहिल पर सिंध कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट 2007 में बनना शुरू हुआ। 279 किलोमीटर की एक हाईवे है जिसके जरिए समंदर को ज़मीन पर आने से रोका जा रहा है। अब ये अगर बात करें तो ये घारू ठट्टा से शुरू होकर अली बंदर बदीन ज़िला तक जाती है। इसके ज़रिए ठट्टा, बदीन और सजावल के अजला जो हैं वो सी इंट्रूजन से बचते हैं। अब इस प्रोजेक्ट का फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है। फेज़ 2 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है जो तकरीबन 16 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगी। ये 36 किलोमीटर का पैच है और 2 साल का टेन्योर रखा है जिसमें 36 किलोमीटर का पैच मुकम्मल होगा। इससे पहले फेज़ 1 के तहत 37 किलोमीटर एक और 11 किलोमीटर एक, यानी समझ लीजिए कोई 48 किलोमीटर का पैच मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद फेज़ 3 आएगा जिसके अंदर तकरीबन 195 किलोमीटर का मज़ीद एक लंबा पैच बनना है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक 47 फुट चौड़ी 2 लेन की डुअल कैरिजवे बन रही है, 2 लेन जाने के लिए, 2 आने के लिए। इसके ज़रिए इस इलाके को एक तरक्की देना मकसूद है। अब पाकिस्तान के अंदर जो साहिल समंदर है वो कोई 1050 किलोमीटर तवील है, उसमें से 250 किलोमीटर जो है वो सिंध के अंदर आता है और बाकी जो रकबा है सारा का सारा, जो समझ लीजिए 800 किलोमीटर तकरीबन, वो सूबा बलूचिस्तान के अंदर आता है। तो सूबा बलूचिस्तान के अंदर इसी मसले के हल के लिए मकरान कोस्टल हाईवे बनाई गई थी मुशर्रफ दौर के अंदर, जो कि गवादर से शुरू होती है और कराची तक आती है। 653 किलोमीटर तवील है, जिससे ना सिर्फ दोनों शहरों और सूबों के दरमियान बहुत तेज़ कनेक्टिविटी हुई है, बल्कि जो समंदर बार बार ऊपर आ रहा था उसे रोकने में मदद मिली है। उसी पैटर्न के ऊपर यह प्रोजेक्ट भी 2007 में उस वक्त की जो काफ लीग की हुकूमत थी उन्होंने शुरू किया था। बदकिस्मती से 4 साल में 2011 में मुकम्मल होना था, नहीं हो सका। अभी भी इसका सिर्फ फेज़ 1 मुकम्मल है, फेज़ 2 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। अब इसको एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैटर्न पे बनाया जाएगा, यानी इसके ऊपर जहाँ जहाँ जो सनत या ज़रूरी प्रोडक्ट उगती है वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर माही गिरों का कोई कस्बा है, कोई गोट है, कोई गाँव है, तो वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि फ़िशिंग को परवान चढ़ा जाए। फिर उस इलाके के अंदर कोई ख़ास फसल एक जगह होती है तो उस जगह पर उसकी वैल्यू एडिशन के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी, कोई इंडस्ट्रियल जोन लगाया जाएगा। तो दुनिया भर में ये होता है कि मोटरवेज या बड़ी हाईवेज जब डिज़ाइन की जाती हैं तो उनके साथ साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वहाँ पर उस इलाके का जो रॉ मटेरियल है वो उस फैक्ट्री के अंदर आके इस्तेमाल हो, उससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, जो मसनूआत बने वो वहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो या मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो। जब पाकिस्तान के अंदर M2 मोटरवे, M1 मोटरवे जो कंसीव की गई थी, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे,
तो यही प्लान था कि इसके ऊपर कम से कम 4 जगहों के ऊपर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनने थे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बननी थी, और हर इलाके के अंदर उस इंडस्ट्रियल स्टेट ने मुतलका रॉ मटेरियल से मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत बनानी थी। मिसाल के तौर पर अगर सरगोदा है, वहाँ किन्नो पैदा होता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर किन्नो की प्रोसेसिंग का प्लांट लगे। किसी जगह पर मैंगो प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर मैंगो का लग जाए। किसी जगह पर कॉटन प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर आप कॉटन मिल लगा लें। किसी जगह पर तंबाकू होता है, किसी जगह पर कोई चीज़ पैदा होती है, तो आप उसी इलाके में फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोज़गार भी दें, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करें, उन्हें शहरों तक आने से रोकें और मुल्क की तरक्की में उनको हिस्सेदार बनाएं। अब हमारे यहाँ पंजाब में तो नहीं हुआ, खैर पख्तूनख्वा में भी नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं सिंध के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, और फिर इससे लोगों को वाकई इस्तिफादा भी करना नसीब होगा। अब ये प्रोडक्ट जो है, उम्मीद है कि 2030 तक जाके मुकम्मल होगा, क्योंकि हमारी हुकूमतों को और ज़रूरी काम भी करने होते हैं। अभी भी इसने फौरी तौर पे मुकम्मल नहीं होना, लेकिन अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो वो भी हमारे उस इलाके में बसने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में पैदा होने वाली खजूर अब दुनिया के 36 ममालिक को एक्सपोर्ट की जाने लगी है। हमारे यहाँ सालाना 5.5 लाख टन खजूर जो है पैदा होती है। 160 से ज़ायद अकसाम की खजूर पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैदा होती है, उसे कंज्यूम किया जाता है, और उसका बड़ा हिस्सा तकरीबन 40% स्टोरेज की सहूलियात ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है। अब उसके बावजूद हम साल का कोई $300 मिलियन के इर्द गिर्द खजूर की एक्सपोर्ट से कमाते हैं। उसमें बड़ी मिकदार जो है वो छुआरे की सूरत में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, खजूर को खुश करके। तो अब पाकिस्तान के अंदर अगर इसी खजूर को हम वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। को 500 से 700 मिलियन डॉलर यानी 50 से 70 करोड़ डॉलर हम लोग हर साल खजूर के एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। फिर हमारे यहाँ जो नॉर्मली खजूर काश्त की जाती है उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि लो क्वालिटी खजूर है, जिसकी मार्केट के अंदर प्राइस कम मिलती है। उसको कवर करने के लिए अब पंजाब के अंदर हाई वैल्यू जो डेट्स है उनकी कल्टीवेशन कामयाब हो गई है। झंग के अंदर जो हमारा डेट पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अजवा खजूर, अंबर खजूर, मबरूम समेत जो महंगी वैरायटीज़ हैं, जो 2000 रुपये किलो, 3000 रुपये, 4000 रुपये किलो फ़रोख्त होती हैं, उनकी खजूरें काश्त की गई 2016 में, और अब उन पौधों से बाकायदा फल भी आ रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई करने की तरफ जा रहा है ये इदारा, ताकि पूरे ये सूबे के अंदर और जहाँ जहाँ भी किसानों को ये आला क्वालिटी का सीड चाहिए, ताकि वो आला क्वालिटी की खजूर प्रोड्यूस करें, लोकल मार्केट के अंदर भी वो बिके और बाहर भी जाए। याद रहे, अजवा खजूर खजूरों के अंदर एक अपना मुकाम रखती है, और इस वजह से भी कि इसे खाना सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद थी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अजवा मदीना के अलावा कहीं नहीं होती। पाकिस्तान में झंग के अंदर इसका कामयाब तजर्बा हो चुका है, और मैं वीडियो एक आपको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ, और उसको जाके क्लिक करेंगे तो आप जान सकेंगे कि वहाँ पर रिसर्च स्टेशन के अंदर किस तरह अजवा के जो पौधा है उसके ऊपर बाकायदा अजवा खजूर लगी हुई है। तो इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत पोटेंशियल रखा है। हमारी बदकिस्मती है, हमारी नालायकी है कि हम लोग उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते, और फिर हम दुनिया के सामने रोते हैं कि हमारे हालात नहीं बदलते। तो अल्लाह ताला कुरान में कह चुका है कि अल्लाह ताला उस कौम के हालात नहीं बदलता जो कौम खुद अपने हालात नहीं बदलना चाहती। यही चीज़ इनफरादी सतह पर भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर कोई शख्स अपने हालात खुद नहीं बदलना चाहता तो अल्लाह ताला उसके हालात क्यों बदलेगा? हमें खुद बदलना होगा, अपने मुआशरे को बदलना होगा। फिर देखिए अल्लाह ताला में वहाँ से नवाजेगा जहाँ से हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बस ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी सजेशन अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।